नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विक्रांत अमीजा में। दोस्तों, कई लोग बड़े खुराफाती होते हैं। ऐसा एक व्यक्ति था सोनू। सोनू के दिमाग में एक बार 3 सवाल आए और वो 3 सवाल बड़े ही गंभीर सवाल थे। अगर हम देखें तो हर एक की जिंदगी से जुड़े हुए सवाल थे। दोस्तों, पहला सवाल ये था कि जो आज है वो कल भी रहे, ऐसा क्या है। सवाल नंबर 2 ये था कि जो आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा, ऐसा क्या है। और सवाल नंबर 3 ये था जो आज नहीं है लेकिन कल होगा। ये 3 सवाल की खोज के लिए सोनू इधर उधर निकल रहा था। रोज किसी न किसी व्यक्ति से पूछता, लेकिन उसको उसका हल नहीं मिल रहा था। दोस्तों, वो राजा के पास गया। राजा को जाकर उसने 3 सवाल दोहराए। राजा भी परेशान हो गया कि इसका जवाब इसको कैसे दूं। लेकिन सोनू ने कहा, हे राजा, आपके दरबार में तो बड़े बड़े मंत्री हैं, कोई इसका रास्ता निकालो। राजा ने अपने मंत्री को इसकी जिम्मेवारी दी कि 1 हफ्ते के अंदर इसका जवाब मुझे चाहिए। तो मंत्री ने कहा कि इसका जवाब मैं कल ही दे दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ शहर में चलना पड़ेगा, वो भी सौदागर के भेष में। राजा ने कहा, ठीक है। सौदागर के भेष में दोनों बाहर निकले। अगले दिन वो एक सेठ की दुकान पर पहुंचे और सेठ की दुकान पर जाकर कहा कि हम लोग एक स्कूल चला रहे हैं और उसमें काफी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और हम स्कूल को एक बड़ा स्कूल बनाना चाहते हैं और आपसे 1000 रुपए की मदद चाहिए। वो सेठ बोला कि ठीक है, 1000 रुपए मैं आपको देता हूं। उस बीरबल ने कहा कि 1000 रुपए तो मैं लूंगा, लेकिन उसकी एक शर्त है कि जितने रुपए होंगे उतनी ही बार मैं आपके सर पे जूता मारूंगा। जैसे ये बात सुनी, उसका नौकर एकदम से क्रोधित हो गया और उसको मारने के लिए दौड़ा। लेकिन जैसे ही वो मारने के लिए दौड़ा, उस सेठ ने उसको बिठाया और उस सेठ ने उस सौदागर को कहा कि हे सौदागर, मैं तुम्हारी बात को मानने को तैयार हूं, मैं जूते खाने को भी तैयार हूं, बस मुझे आप थोड़ा सा प्रूफ दे दीजिए कि वो स्कूल अभी चल रहा है और आप कैसे स्कूल को बढ़ाने वाले हैं। उस सौदागर ने अपना सारे के सारे डिटेल उसको दी और वो सेठ जूते खाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे वो जूते खाने के लिए तैयार हुआ, वो राजा और उसका मंत्री वहां से निकल लिए। दोस्तों, थोड़ा आगे चलने पर उस मंत्री ने राजा को कहा, ये पहले सवाल का जवाब है जो आपने कहा था कि आज है और कल भी रहेगा। आज इसके पास पैसा है, धन है, संपदा है, ये खुश है, इसको किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन ये उदार है, ये दानी है, ये दूसरों के लिए कुछ करना जानता है, ये कर्म इतने अच्छे कर रहा है कि इसके पास वो कल भी रहेगा, मरने के बाद भी स्वर्ग में जाएगा और सारी चीजें भोगेगा। तो पहले सवाल का जवाब ये है, जो आज भी है वो कल भी रहेगा। अब सवाल नंबर 2 की खोज में दोस्तों वो लोग बाहर निकले और वो आगे गए। रास्ते में उसको एक भिखारी दिखा और भिखारी को एक व्यक्ति बहुत सा खाना देके गया था। खाना इतना ज्यादा था कि जो उसके पास तो छोड़ो, उसके परिवार को छोड़ो, कम से कम 10-15 लोग और खा सकते थे। खाना ज्यादा था, भिखारी उसको खा रहा था। दोनों सौदागर के रूप में वहां पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि हे व्यक्ति, हमें बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खाना खिला दे। भिखारी ने कहा, तुम पागल हो गए हो, जूता मारूंगा, यहाँ से चले जाओ। जैसे ही बात बोली, दोनों सौदागर आगे बढ़ गए और उसने कहा, हे राजा, यह आपका दूसरे सवाल का जवाब है। इसके पास आज भी कुछ नहीं है खाने को और इसके पास कल भी कुछ नहीं होगा खाने को। ये आज भी कुछ मांग कर खाता है, लेकिन ये कर्म ऐसे कर रहा है, ईश्वर की प्रार्थना नहीं करता, ईश्वर के लोगों की सेवा नहीं करता। ये कल भी ऐसे ही दुखी रहेगा, मांग मांग कर खाएगा। वो कहता है कि सवाल नंबर 3 के लिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और आगे बढ़ते हैं तो एक तपस्वी को देखते हैं और तपस्वी के आगे 5000 रुपया रख देते हैं और कहते हैं कि 5000 रुपया हम अपनी तपस्या से खुश होकर देते हैं। तपस्वी कहता है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि इसके लिए मैंने कोई काम नहीं किया। मैं जिस चीज का काम करता हूँ मैं पैसा उसका लेता हूँ। ये बेईमानी का पैसा हुआ, मैं इस पैसे को लेकर ईश्वर का अपमान करूंगा, लक्ष्मी का अपमान करूंगा, मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो वो राजा को कहता है कि हे राजा, यह तीसरे सवाल का जवाब है। आज इसके पास कुछ नहीं है, लेकिन ये तपस्या से इतना निखरता जा रहा है, इतना बड़ा होता जा रहा है कि इसकी ख्याति विश्व में होगी, इतिहास में इसका नाम होगा और कल को इसके पास सब कुछ होगा। उस ख्याति से इसका पैसा भी आएगा, धन भी, इज्जत भी, मान भी, वो सब चीजें आएंगी। तो दोस्तों, ये 3 जो सवाल हैं वो हमारी जिंदगी से भी जुड़े हुए हैं। जो आज है वो कल भी हो, उसके लिए कोशिश ये करो कि जो आज है वो आप दान भी करो, लोगों की मदद भी करो। जितना आपके पास है उतना आप दो, जितना दे सकते हैं उससे ज्यादा देने की कोशिश करो। वो परमपिता परमात्मा आपको और देगा। और जो अगला सवाल है, जो आज नहीं है
वो कल भी नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आज आपके अंदर ईगो नहीं रहेगी तो कल भी आपके अंदर ईगो नहीं होगी। आज अगर आप घमंड नहीं रखेंगे तो कल भी आपके अंदर घमंड नहीं होगा। तो दोस्तों, इन चीजों से आपको ईर्ष्या, द्वेष, घमंड, इन चीजों से आपने आज दूर रहना है तो कल भी आप दूर रहेंगे। और जो तीसरा सवाल है, जो आज नहीं है वो कल होगा, इसका जवाब आपसे जुड़ा हुआ दोस्तों ये है कि आज हो सकता है कि आप उतने बड़े ना हो, लेकिन अगर आप पहले सवाल के जवाब को पूरी तरह से ध्यान रखेंगे और अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करेंगे तो जो चीजें आज नहीं है, परमपिता परमात्मा, ये ईश्वर, ये भगवान, आप इसको कोई भी शब्द दे सकते हैं, ये आपको वो सब कुछ देगा जो आज आपके पास नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको दिल को छुई होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए दोस्तों, और कमेंट करके मुझे बताइए कि असल में इस कहानी में आपको कौन सा भाग अच्छा लगा, कौन सा सवाल अच्छा लगा, और साथ में मैं आगे किन टॉपिक्स पे कहानी बनाऊं वो मुझे बताइए दोस्तों। लगातार आप जो टॉपिक्स मुझे दे रहे हैं मैं उन पे वीडियो बना रहा हूं, वो कहानियों के माध्यम से आपको बता रहा हूं, और मैं लाइव टॉपिक्स पे भी लगातार बात कर रहा हूं। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे बहुत से लोग मेरे को पर्सनली सवाल जवाब करते हैं और मैं कोशिश करता हूं उनके सवालों का सही जवाब दे पाऊं, उन लोगों की जिंदगी में कुछ नयापन ला पाऊं, कुछ नई मोटिवेशन दे पाऊं। तो आप भी मुझसे ऐसे सवाल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।